हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पे, देखिए बीएड प्रोफेसर 2023 की आपको जो तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो इसका बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए जीके जिस की जो क्लासेस आती है आपको देखिए सुबह 11 बजे करवाई गई थी। और जो रीचिंग क्लासेस देखिए आपको दोपहर को 2 बजे डेली करवाई थी। कलावर की देखिए शाम को 4 बजे करवाते हैं और इस टाइम पर जो है आपको हिंदी की क्लास करवाते हैं शाम को 7 बजे। तो जो समय है इसको नोट करके देखिए इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस में जुड़ना है। ठीक है, अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो देखिए आपको पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया तो आप वहाँ पर जाकर जुड़िए। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है, एग्जाम का जो अपडेट होता है मैं आपको वहाँ पे देते रहता हूँ। तो आप वहाँ पे जुड़ोगे तो आपको जो अपडेट है वो मिस नहीं होंगे। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम पे लिंक भी दिया हुआ। तो इंस्टाग्राम का हमारा पेज है परीक्षा के शिक्षा का, तो आप हमें वहाँ पे जाकर फॉलो कर लिए। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करिए। क्लास को अपने दोस्तों के साथ देखिए। आपका जो है अभी सिर्फ और सिर्फ कितना दिन, 1 महीने का टाइम बचा है। ठीक है, तो 1 महीने के टाइम में आपको देखिए 30 दिन, चलिए 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ कर लिए, 32 दिन का टाइम है। इसमें आपको देखिए ऐसी तैयारी करनी है तो आपको 300 से प्लस मार्क लेके आना है, तब जाके आपको एक गवर्नमेंट सीट प्राप्त होगी। ठीक है, और गवर्नमेंट सीट की जो आपकी फीस आपको पता होगी कितनी होगी, 4, 5, 6, 7 हज़ार, जो कि आपकी रिफंड हो जाती है इसमें, स्कॉलरशिप में। तो आपको कैसे भी करके देखिए 300 प्लस मार्क लेके आना है। अगर ये आपका 300 प्लस अगर मार्क्स नहीं आया, आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, तो आपकी जो फीस होगी, सोचिए आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, प्राइवेट गवर्नमेंट, तो जो आपकी फीस है 52,000 समथिंग है। ठीक है, 52,200 या 500 समथिंग है। तो सोचिए आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी। एक साल की बात कर रहा हूँ, 52,000 इतनी आपकी फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, एक साल की बात करो, 2 साल का आपका देखिए 1 लाख पार हो जाएगा। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। आपको कैसे भी करके एक, आपको जो रैंक लानी है ना 10,000 के अंदर लेके आनी है। ठीक है, 10,000 के अंदर रैंक लाने के लिए आपको देखिए 300 से ज़्यादा मार्क्स लेके आना पड़ेगा। अगर 300 से ज़्यादा आप नंबर लेके आ जाए तो आपको जो है एक गवर्नमेंट सीट आपको कोई भी नहीं हो सकता आपका। ठीक है, आपको एक गवर्नमेंट सीट आपको आराम से मिल जाएगी। तो आपके जो इतने रुपए हैं 52,000 या 1 लाख जो रुपए आपके बच जाएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को देखिए अभी अच्छे से और बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। चलेंगे, पहला क्वेश्चन है हिंदी की प्रैक्टिस सेट की, ध्यान से देख के बताएंगे। सर, काव्य में कितने रस माने जाते, बताइए काव्य में कितने रस माने जाते हैं साथियों। 51% का देखिए काव्य में आपके कुल 9 रस माने जाते हैं। जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 51 पे आपका एड्रेस है। ठीक है, काव्य में कुल आपके देखिए 9 रस माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सत्य का। छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं, बताइए छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं। 52% का देखिए छंद की प्रत्येक पंक्ति को कहते हैं चरण। जो आपका पे सी वाला पिकअप देगा 52 आपका सही है। ठीक है, छंद की प्रत्येक पंक्ति को देखिए चरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सर। निम्नलिखित में से नैसर्गिक, नैसर्गिक का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, बताइए नैसर्गिक का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए नैसर्गिक का जो समानार्थी शब्द है प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है आपका एड्रेस। ठीक है, नैसर्गिक का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका देखिए प्राकृतिक हो जाएगा, देखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे शब्द क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्योम, व्योम का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा, बताइए व्योम, व्योम का प्रयोज्य शब्द क्या, देखिए व्योम का जो प्रयोज्य हो जाएगा आपका देखिए आकाश हो जाएगा। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 54 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, ध्यान से देखिए बताइए सही नवीन, नवीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिए नवीन का विलोम आपका प्राचीन हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा है 55 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, ध्यान से देखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पूरा पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक क्या था, तो बताइए। मैंने आपको देखिए क्वेश्चन कराया है, तो इसका जो शीर्षक था साथियों देखिए आपका था हिंदी साहित्य का विकास था। ठीक है, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस। ठीक है साथियों, क्लियर है। आचार्य रामदास चंद्र शुक्ल की जो कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी अधिकांश सामग्री देखिए पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इसकी जो इस भूमिका में उसका जो शीर्षक था साथियों हिंदी साहित्य का विकास था। तो जो आपका बी वाला विकल्प है 56 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखें 57 नंबर, ध्यान से देखकर बताएं सत्य का, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते थे।
जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको दिखेगा प्रत्यय कहते हैं। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका जो धातु या शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसको देखिए उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में जोड़ा जाता है उसको देखिए प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा 57 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द साथियों देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यमुना है, गाय है, पहाड़ है, आम है। तो यमुना, यमुना का है तो देखिए एक नाम है, तो जो आपका पी ए वाला विकल्प देगा आपका क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। गाय जातिवाचक संज्ञा, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा, आम, आम तो आपका देखिए द्रवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आम, आम भी शायद आपका देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक, यमुना जो है आपका नाम है, तो नाम जो है देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखो 59 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य क्या हो जाएगा। इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए, बताइए। इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम देखिए रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं साथियों। 59 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मिश्र बंधु ने, जो आपका डी वाला विकल्प है 59 पे आपका आंसर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें आपका क्या पूछा गया है। 60 पे ध्यान से देखकर बताइए। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है कौन सी, बताइए। ब्रज बोली नाम से कौन सी जानी जाती है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाए, देखिए ब्रज बोली से, ब्रज बोली के नाम से देखिए आपकी पुरानी बांग्ला जो है जानी जाती है। तो जो आपका पे डी वाला विकल्प दिया गया है 60 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, ब्रज बोली के नाम से आपकी देखिए पुरानी बांग्ला जानी जाती है, याद रखिएगा। जो आपका डी वाला विकल्प है 60 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है, बेटे। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, तो इसमें कौन सा अलंकार है साथियों बताना है। तो इसमें देखिए आपका अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 61 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला है 62 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे अल्टरनेटिव होगा। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यासकार के लेखक कौन, बताइए। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन साथियों, बताइए। कितने पाकिस्तान जो नामक आपका उपन्यास है इसके लेखक कौन से साथियों, 62 पे सही उत्तर होगा। इसके लेखक को देखिए कमलेश्वर है, तो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 62 पे आपका आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे 63, ध्यान से देखिएगा बताइएगा अल्टरनेटिव। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है, बताइए। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का जो विवेक है साथियों किस विधा से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए आलोचना से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 63 पे आपका आंसर। ठीक है साथियों, राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का जो विवेक है किस विधा से संबंधित है, तो देखिए आलोचना से, जो सी वाला विकल्प देगा 63 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 64, ध्यान से देखकर बताएंगे। भ्रमर गीत के रचयिता कौन, बताइए। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, इसका आंसर देखिए भ्रमर गीत के जो रचयिता आपके देखिए सूरदास जी है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 64 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, भ्रमर गीत के रचयिता आपके देखिए सूरदास जी है, तो जो ए वाला विकल्प 64 पे आपका सही उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सूत्र। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन, बताइए। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ईदगाह कहानी के जो रचनाकार है आपके हाँ कहा थे ईदगाह कहानी के रचनाकार ना, तो देखिए ईदगाह कहानी के जो रचनाकार आपके प्रेमचंद जी हैं, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 65 पर सही तो। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 66 है, ध्यान से देख के बताइए सूत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी देखिए हिंदी पत्रिका है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका है साथियों, इसका केरल ज्योति, केरल दर्शन, दक्षिण निधि या देश पोषणी, आपकी हिंदी पत्रिका इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो देखिए केरल ज्योति, जो आपका ए वाला विकल्प देगा केरल ज्योति आपका देखिए हिंदी पत्रिका है, तो जो ए वाला विकल्प है 66 पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन 67 है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। मधुर मधुर मेरे दीपक जले, इसमें कौन सा भाव व्यक्त हुआ था, मधुर मधुर मेरे दीपक जले, इसमें कौन सा जो है साथियों भाव जो है व्यक्त हुआ है, 67 पर सही उत्तर का हो जाए। तो इसमें जो आपका भाव व्यक्त हुआ है विरह और रहस्य का जो है भाव व्यक्त हुआ था, जो आपका डी वाला विकल्प है 67 पर आपका सही उत्तर। ठीक है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो जले नहीं है जल है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें जो का भाव व्यक्त हुआ विरह और रहस्य का जो है भाव व्यक्त हुआ, तो जो आपका पे डी वाला विकल्प 67 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले आपका देखिए 68 है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। बरवे रामायण किस रचना है, बताइए। बरवे रामायण किसकी रचना साथियों, 68 पे सही उत्तर का। देखिए बरवे रामायण देखिए आपकी
तुलसीदास की रचना है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 68 पे सही उत्तर। ठीक है, बराबर हमारे देखिए आपकी तुलसीदास की रचना है, तो जो सी वाला विकल्प दिएगा आपका 68 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा होता है? निम्नलिखित में से आपका देखिए अर्धस्वर कौन सा साथ है? 69 पे सही उत्तर। देखिए अर्धस्वर की अगर बात करें तो य र ल व क्या होते हैं आपके अर्धस्वर होते हैं, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे अटेंशन। ठीक है, आपका संयुक्त है कछ, ये आपका संयुक्त है प क्या है, तो प देखिए आपका अस्पर्श व्यंजन है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, ध्यान से देखकर बताना चाहते हो। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है बताइए? हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है साथियों किससे हुई है? तो देखिए हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है साथियों देखिए वैदिक संस्कृत से हुई, तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया 70 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई साथियों देखिए वैदिक संस्कृत से हुई, तो जो सी वाला विकल्प दिया 68 पे आपका 70 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। हिंदी की मूल उत्पत्ति देखिए आपके वैदिक संस्कृत से हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 है, ध्यान से देखिएगा, बताइए सत्य का। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या था बताइए? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या था साथियों? 71 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए गारसा दत्तासी। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम आपका गारसा दत्तासी था, जो बी वाला ऑप्शन दिया 71 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे सही उत्तर का। पद्मावत किसकी रचना बताइए? पद्मावत जो है साथियों किसकी रचना है? देखिए पद्मावत की बात करें तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा है आपका 72 पे आपका एड्रेस है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें 70 नंबर, ध्यान से बताना चाहते हो। बेताल 25, बेताल 25 के रचनाकार कौन बताइए? बेताल 25 के रचनाकार कौन है? तो देखिए बेताल 25 के रचनाकार आपके सुरती मिश्र है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 73 पे आपका एड्रेस। ठीक है, बेताल 25 के रचनाकार आपके सुरती मिश्र है, तो जो सी वाला विकल्प देगा 73 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। लहरे व्योम सुमति उठती चपलाएं असंख्य नचती पक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना का आंसर बताइए? लहरे व्योम सुमति उठती चपलाएं असंख्य नचती पक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की किस रचना का आंसर साथी 74 पे सही उत्तर का हो जाएगा? तो देखिए कामायनी क्या है, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस है। ठीक है, लहरे व्योम सुमति उठती चपलाएं असंख्य नचती जो है पक्ति जो दी गई जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना का है, तो जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा 74 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 75 पे ध्यान से देखिएगा, बताएगा एड्रेस का। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया बताइए? किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का जो है सर्वाधिक उपयोग किया? 75 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए जयशंकर प्रसाद ने किया, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 75 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। जयशंकर प्रसाद ने छायावादी कवि हैं जिन्होंने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए अपराहन कहते हैं। ठीक है, अपराहन कहते हैं, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 76 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, दोपहर के बाद के समय को देखिए आपका अपराहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 77 है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा आंसर कर दो। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मैदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसका कुछ बोला नहीं गया, क्या करना है? चलिए रहने दीजिए, इसका कुछ बताया नहीं गया इसको क्या करना है, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक, अच्छा इसका हमको बताने चाहते हो, इसकी रचयिता किसने की थी? बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मैदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता की बात करने के साथ देखिए इसके रचयिता आपके सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, इसके रचयिता जो है आपके देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है इसके रचयिता आपको देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 78, ध्यान से देख के बताएंगे। तो नील गाय में समास कौन सा है? नील गाय में समास कौन सा? तो देखिए नील गाय यानी कि गाय की विशेषता बताया जाए तो कर्मधारय समास हो जाए। ठीक है, जो आपका वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं बताइए? हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो देखिए हिंदी भाषा में आपके कुल 2 वचन होते हैं, जो ए वाला पिकअप देगा 79 पे आपका। ठीक है, हिंदी भाषा में आपके 2 वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या बताइए? विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या चाहते हो? 80 पे अटेंशन होगा। दीजिए विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या देखिए तुलसीदास है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 80 पे आपका अटेंशन। ठीक है, क्लियर है। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम होगा तुलसीदास जी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर है, संदेश शासक के रचयिता कौन बताइए?
संदेश राशक के रचयिता कौन है साथियों? 81% का। देखिए संदेश राशक के रचयिता का नाम आपका हो जाएगा अब्दुल रहमान। तो जो आपका डी वाला विकल्प देखिए 81 पे आपका एड्रेस, ठीक है। संदेश राशक के रचयिता का नाम आपका देखिए अब्दुल रहमान है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देखिए आपका पे सही। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखो, साखी के रचयिता कौन है? साखी जो दिया गया है इसके रचयिता कौन है? तो देखिए साखी के रचयिता आपके हैं कबीर दास जी। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 82 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन दे पढ़ेंगे 83 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। लोग ही लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन बताइए? लोग ही लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन साथी? 83 पर को देखिए। इसके रचयिता की अगर बात करें तो इसके रचयिता आपके घनानंद है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 83 पे आपका एड्रेस, ठीक है। लोग ही लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता आपका देखिए घनानंद जी है। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 83 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका बताइए? बैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है साथियों? 84 पे सही उत्तर। यह कथन देखिए आपका रामचंद्र शुक्ल का है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 84 पे आपका एड्रेस, ठीक है साथियों, क्लियर है। बैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा है, जो कथन है साथियों देखिए रामचंद्र शुक्ल का। सी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, ध्यान से देखिए बताएंगे जैसे क्या हो जाएगा। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मौल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है, हमको ये बताएं। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कहे कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो इसमें जो बड़े का अर्थ है साथियों, बड़े का अर्थ यहाँ पे देखिए आपका संज्ञा है, ठीक है। तो जो बड़े शब्द का प्रयोग आप देखिए संज्ञा के रूप में हो, तो जो आपका सी पी एल विकल्प दिया गया है 85 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर, ध्यान से देखकर बताना। कबीर दास की भाषा थी क्या? कबीर दास जी की भाषा क्या थी? देखिए कबीर दास की जो भाषा थी सतुकड़ी भाषा थी। जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 86 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे। जन्मे का नाग यज्ञ किसकी कृति बताइए? जन्मे जय का नाग यज्ञ किसकी कृति बताइए? जन्मे जय का नाग यज्ञ किसकी कृति? 87 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए जन्मे जय का जो नाग यज्ञ है जयशंकर प्रसाद की कृति है। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। जन्मे जय का नाग यज्ञ जो है आपका देखिए जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो जो आपका पहला विकल्प 87 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, ध्यान से देख के बताएं। श्रद्धा किस कृति की नायिका बताइए? श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है? 88 पे सही उत्तर। देखिए श्रद्धा जो आपकी देखिए कामायनी कृति की नायिका है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 88 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। श्रद्धा जो है आपकी देखिए कामायनी कृति की नायिका है। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा टेंशन का पूछा गया आपका। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया बताइए? हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का जो प्रयोग है साथियों किसने किया है? तो देखिए गिरीश कर्नाड ने किया। जो आपका पे ये वाला विकल्प देगा आपका हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का जो प्रयोग है साथियों गिरीश कर्नाड ने किया। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया 89 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 90 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या बताइए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या साथियों? 90 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए झरना है। जो आपका पी वाला विकल्प देगा है 90 पे आपका सही उत्तर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का जो नाम है साथियों झरना है। तो जो पी वाला ऑप्शन दिया आपका सही उत्तर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, ध्यान से देखिए बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है बताइए? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्तियां साथियों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये जो पंक्तियां साथियों देखिए आपकी रैदास की है। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा है 91 पे आपका एड्रेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर क्या है। एक भारतीय आत्मा नाम की कविता की रचना किसने की बताइए? एक भारतीय आत्मा नाम की कविता की जो रचना साथियों किसने की है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी ने एक भारतीय आत्मा नाम की कविता की जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी ने की। तो डॉक्टर सी वाला विकल्प 92 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का। अगेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है बताइए? अगेय की कौन सी जो रचना साथी यात्रा पर आधारित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए एक बूंद सहसा उछली, ठीक है। अगेय की देखिए जो आपकी एक बूंद सहसा उछली जो है जो रचना है यात्रा पर आधारित है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 93 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा।
इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार बताइए, इनमें से कौन जो है भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? 794 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भट्ट लोलट है, ठीक है। भट्ट लोलट जो है देखिए भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार थे, जो आपका बी और विकल्प 94 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सर। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब शुभ, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार देखिए आपका भी मैंने कहा था, इसमें श्लेष अलंकार है, जो आपका ए वाला विकल्प देखिए 95 पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है। कस्तूरी कुंडल बसे, इसमें किसकी आत्मकथा बताइए? कस्तूरी कुंडल बसे निम्न में से किसकी आत्मकथा है? देखिए कस्तूरी कुंडल बसे, ये आत्मकथा आपकी देखिए मैत्रेय पुष्पा की है, ठीक है। मैत्रेय पुष्पा की है, तो जो आपका पहला विकल्प देगा है 96 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। कुंडली कस्तूरी कुंडली बसे जो है देखिए मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे अटैच होगा। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होता है बताइए? आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है साथियों? इसका सही उत्तर का देखिए, इसका जो अर्थ होता है बेमेल का बेढंग होना, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। तो जो आपका डी वाला पिकअप है 97 पे आपका। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का। प्रति उन्नति, ठीक है। प्रति उत्पन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा बताइए? प्रति उत्पन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा? तो आपका प्रति उपसर्ग लगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देखा आपको सही उत्तर 98 में, ठीक है साथियों। क्लियर है? प्रति इसमें उपसर्ग लगा, याद रखिएगा। 99 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे। कठिन काव्य का स्रोत, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का जो प्रेत है किस कवि को कहा जाता है? 99 आपका क्या हो जाता है? देखिए कठिन काव्य का जो प्रेत है कहा जाता है केशव दास जी को, तो जो आपका पहला विकल्प है 99 आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। क्लियर है? कठिन काव्य का जो प्रेत है केशव दास जी को कहा जाता है, तो जो पहला ऑप्शन दिया 99 पे आपका एडिट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो इसके जो रचयिता देखिए आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो जो सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका पास सही उत्तर, ठीक है साथियों। क्लियर है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका पास सही उत्तर, ठीक है। और इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहाँ पे हिंदी की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आपका कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके ये भी बताइए क्लास आपको कैसी लगी, ठीक। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।